हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं खुद का एक डीएनएस सर्वर। सो इस वीडियो में हम समझेंगे दैट एक डीएनएस सर्वर क्या होता है, एक डीएनएस का पूरा जो सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है, हमारे पास कितने तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, हर रिकॉर्ड का क्या मीनिंग होता है, ए रिकॉर्ड क्या होता है, सी नेम रिकॉर्ड क्या होता है, तो इन सब के क्या मीनिंग होते हैं, एंड किस तरह से ग्लोबल डीएनएस सर्वर्स एंड डोमेन नेम का जो सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है। एंड इस वीडियो के बाद आप डोमेन नेम्स को सेम तरीके से नहीं देखोगे, आपके पास एक बहुत ही इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज होगी डोमेन्स के रिगार्डिंग। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो बात करते हैं डोमेन नेम सिस्टम के बारे में, डीएनएस। तो डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। तो डीएनएस सर्वर क्या होता है? सो बिफोर दैट बिल्कुल एक बिगनर स्टेज पे चलते हैं। सो वेन एवर यू विजिट अ वेबसाइट, राइट, तो इतनी नॉलेज आई थिंक सबको होगी, पर ठीक है, आई वुड रिकमेंड कि आप इस वीडियो को पूरा देखो। ओके, सो लेट्स से आपका एक वेब ब्राउजर है, एंड ये वेब ब्राउजर बेसिकली किसी भी तरह का एक वेब ब्राउजर हो सकता है, क्रोम हो सकता है, आर्क हो सकता है, सफारी हो सकता है, ये किसी भी तरह का एक वेब ब्राउजर है, राइट। सो व्हाट यू डू इज एज अ यूजर हम डे टू डे में बहुत सारी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से आप विजिट करना चाहते हो पीयूष गर्ग डॉट डेव। ओके, सो जैसे ही आप पीयूष गर्ग डॉट डेव की वेबसाइट को विजिट करते हो, आप अपने यूआरएल के अंदर एंटर करते हो पीयूष गर्ग डॉट डेव, तो क्या होता है, आपके पास जो मेरी वेबसाइट है वो लोड हो जाती है, राइट। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ पीयूष गर्ग डॉट डेव, तो व्हाट डू यू नोटिस दैट मेरी जो ये वेबसाइट है ये लोड हो जाती है। तो जैसे ही हम एक डोमेन एंटर करते हैं हमारे ब्राउजर के अंदर, यहाँ से पूरा डीएनएस का मैजिक स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बात करते हैं दैट व्हाट इज दिस डीएनएस का मैजिक। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने एंटर किया पीयूष डॉट डेव, क्या मेरे ब्राउजर को पता है दैट ये पीयूष डॉट डेव है क्या? क्या किसी भी ब्राउजर को पता है दैट ये पीयूष डॉट डेव है क्या? एब्सोल्युटली नॉट। उसको कोई आइडिया नहीं है दैट ये पीयूष डॉट डेव क्या है, कौन से सर्वर पे जाना है, इसकी वेबसाइट कहाँ पर होस्टेड है। बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये वर्सेल पे होस्टेड है, तो क्रोम को कैसे पता कि पियोशा डॉट डेव का जो डेटा है वो मुझे वर्सेल पे मिलेगा, राइट। तो इसका आंसर है दैट क्रोम को नहीं पता दैट पियोशा डॉट डेव का जो डेटा है वो कहाँ पर मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारा डीएनएस सिस्टम होता है ये बहुत हैंडी आता है, यहाँ पर ये काम में आता है। तो यहाँ पर व्हाट डू हैव इज यू हैव अ सिस्टम, यू हैव अ सर्वर दैट इज डीएनएस। ओके, तो लेट्स से दैट ये भी एक सर्वर ही है, नथिंग एल्स, ये भी एक सर्वर है। कोई EC2 मशीन हो सकती है, कोई बस एक सर्वर है, एक लिनक्स सर्वर हो सकता है, विंडो सर्वर हो सकता है, जो हर टाइम 24 आवर्स अप एंड रनिंग है। तो जब भी हम कोई कॉल करते हैं हमारे ब्राउजर के अंदर, तो हमारे ब्राउजर को नहीं पता दैट ये फ्यूचर और डेफ क्या है, राइट। बिकॉज इंटरनेट के वर्ल्ड में हर चीज एक आईपी एड्रेस है, हर चीज कैसे वर्क करती है, आईपी एड्रेस के साथ। तो यहाँ पर क्रोम क्या करता है, वेन एवर यू एंटर अ यूआरएल, वो हमारे जो भी हमारा डीएनएस सर्वर होता है उसके पास जाता है। ओके, तो किसी भी एक डीएनएस सर्वर के पास जाएगा, एंड वो बोलेगा था डीएनएस भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो दैट ये प्यूशर और डेव का डोमेन क्या है, ये प्यूशर डॉट डेव की आईपी एड्रेस क्या है, कहाँ पर है ये। तो यहाँ पर यू कैन एज्यूम दैट ये जो डीएनएस सर्वर है ना, ये बस एक डेटाबेस है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक डेटाबेस है जिसके अंदर आपके पास एक तरफ है डोमेन एंड दूसरी तरफ आपके पास उसका आईपी एड्रेस है। तो लेट्स से मेरी वेबसाइट का आईपी एड्रेस है 1.2.3.4, लेट्स से एज्यूम करते हैं। तो ये डीएनएस सर्वर क्या बोलेगा दैट ठीक है, जितने भी इसके पास रिकॉर्ड्स है, बहुत बड़ा टेबल होगा, राइट, जितनी भी इसके पास रिकॉर्ड्स हैं ये उसमें से फ्यूचर और डेफ को फाइंड करेगा, जो भी उसका आईपी एड्रेस इसको मिलेगा वो यहाँ पर इसको रिटर्न कर देगा क्रोम को। एंड नाउ क्रोम नोज दैट जब भी हम यूआरएल के अंदर पीयूष डॉट डेव को एंटर करते हैं, तो हमारा जो डेटा है, हमारे जो सर्वर है वो कहाँ पर है, किस डोमेन, किस आईपी एड्रेस के ऊपर है, 1.2.3.4, एंड वहाँ से वो हमारा डेटा फेच कर लाएगा। अगर आपको इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ दैट मेरे घर का नेम है गर्ग हाउस, ओके, तो क्या आप वहाँ पर रीच कर सकते हो? नहीं, बिकॉज इट डजेंट मेक अ सेंस, वो एक फैंसी नेम है, राइट। अगर मेरे घर का नाम गर्ग्स हाउस है तो आप वहाँ पे रीच नहीं कर सकते। मुझे आपको अपना पूरा एड्रेस देना होगा, पूरा एड्रेस मतलब मेरा स्ट्रीट एड्रेस क्या है, मेरा सिटी क्या है, राइट, मेरा पिन कोड क्या है, मेरा स्टेट क्या है, मेरा कंट्री क्या है। तो इस तरह से मुझे अपना एक पूरा एड्रेस देना होगा टू रीच। सिमिलरली फ्यूचर और डेव से आप वहां पर रीच नहीं कर सकते, ये बस एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है। फ्यूचर और डेव को याद रखना इजी है आईपी एड्रेस से, तो ये बस क्या है, एक ह्यूमन फ्रेंडली फॉर्मेट है। लेकिन इंटरनली जब भी आपको डेटा को सेंड करना है या डेटा को फेच करना है, आपको उस सर्वर का फुल एड्रेस चाहिए। तो इंटरनेट के वर्ल्ड में फुल एड्रेस का क्या मतलब, दैट आपको उसका आईपी एड्रेस चाहिए, एंड वो आईपी एड्रेस आपको कहाँ से मिलता है, डीएनएस से, राइट। आप आईपी एड्रेसेस को भी याद कर सकते हो, आप डायरेक्टली यहाँ पे आईपी एड्रेस एंटर कर दो, दैट विल आल्सो वर्क। बट ऑफ कोर्स आप हर वेबसाइट का अगर आईपी एड्रेस याद रखोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो इस चीज़ का काम होता है डीएनएस। इसकी एक और एग्जांपल क्या है, दैट आपकी फोन बुक डायरेक्टरी। आप सबके फोन नंबर्स याद नहीं रख सकते, इसलिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने एक फोन डायरेक्टरी बना सकते हो, राइट। आप उसको कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हो अपने फोन के अंदर। तो जब भी आप नेम एंटर करते हो तो आपको उसका नंबर मिल जाता है। तो ये पूरा काम होता है डीएनएस का। बट पीयूष यार, ये तो बहुत सिंपल वर्क नहीं है, मतलब इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो की क्या ज़रूरत थी?
सो आई विल टेल यू दैट इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो क्यों है। ओके, देखो, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब थोड़ा-सा और डेप्थ में चलते हैं। ये एक बहुत ओवरव्यू था दैट डीएनएस वर्क कैसे करता है, बट रियलिटी में चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, राइट? हमें खुद का डीएनएस सर्वर बनाना है, तो हमें पूरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अब इफ आई आस्क यू दैट इस वर्ल्ड में इंटरनेट के ऊपर इस टाइम पे कितने डोमेन्स होंगे, तो यू आर लाइक देयर इज़ नो काउंटिंग, राइट? इस टाइम पे जो डोमेन्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं दैट वो हर सेकंड ऐड होते जा रहे हैं। तो क्या डीएनएस के अंदर किसी भी चीज़ को फाइंड करना ईज़ी है? क्या डीएनएस के अंदर किसी भी चीज़ को फाइंड करना ईज़ी है? इतने डोमेन में से एक डोमेन फाइंड करना क्या ईज़ी काम है? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज़ जो रिकॉर्ड्स हैं वो मिलियंस एंड ट्रिलियंस में होंगे, राइट? जितने डोमेन्स हैं, एंड हर सेकंड पता नहीं कितने डोमेन्स और रजिस्टर होते हैं। तो ये डीएनएस सर्वर्स किस तरह से क्वेरी करते हैं, किस तरह से मेरे आईपी एड्रेस को लेकर आते हैं, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़, ये डीएनएस सर्वर्स, पहले मैं आपको थोड़े से डीएनएस सर्वर बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ पॉपुलर डीएनएस सर्वर्स के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लाउडफ्लेयर का डीएनएस है व्हिच इज़ वेरी गुड। ओके, क्लाउडफ्लेयर, एंड इस पर्टिकुलर डीएनएस का जो आईपी एड्रेस है दैट इज़ 1.1.1.1, ठीक है? एक क्लाउडफ्लेयर का डीएनएस सर्वर है ये, एंड एक काफ़ी पॉपुलर है गूगल का डीएनएस सर्वर। तो यहाँ पर हमारे पास एक गूगल का भी डीएनएस सर्वर है। तो गूगल, एंड इस पर्टिकुलर डीएनएस का जो एड्रेस है दैट इज़ 8.8.8.8, राइट? एंड आज हम खुद क्या करने वाले हैं, आज हम खुद का एक सर्वर बनाने वाले हैं। जैसे ये 2 डीएनएस सर्वर्स हैं, हम खुद का एक डीएनएस सर्वर बनाने वाले हैं। ओके, तो जब भी आप एक रिक्वेस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने रिक्वेस्ट किया piyushgar.dev के ऊपर, सबसे पहले जब भी कॉल एक डीएनएस सर्वर के पास आते हैं, कोई भी डीएनएस, चाहे वो क्लाउडफ्लेयर का डीएनएस है, वो गूगल का डीएनएस, ये बेसिकली आपकी मशीन के अंदर कॉन्फ़िगर्ड होता है दैट कौन सा डीएनएस यूज़ करना है। सबसे पहले वो रिक्वेस्ट करता है एक रूट सर्वर के ऊपर। वो कहाँ रिक्वेस्ट करता है? एक रूट सर्वर के ऊपर। तो आप रूट सर्वर को मान सकते हो दैट बेसिकली एक सर्वर है जिसमें कुछ नहीं है, ठीक है? एक रूट सर्वर है, ठीक है? तो ये हमारा क्या है, एक रूट सर्वर। वर्ल्ड वाइड लॉजिकली यहाँ पर 13 रूट सर्वर्स होते हैं, तो उनकी लोकेशंस आप देख सकते हो। तो लॉजिकली कितने रूट सर्वर्स होते हैं हमारे पास? हमारे पास 13 रूट सर्वर्स होते हैं, ओके? रूट नेम सर्वर्स। तो ये रूट नेम सर्वर्स क्या करते हैं, अगर रिक्वेस्ट आ रही है किसके लिए, piyushka.dev के लिए, तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट कहाँ गई, वो रिक्वेस्ट गई रूट सर्वर के ऊपर। रूट सर्वर आगे उसको कहाँ रूट करता है, कहाँ पर उसको सेंड करता है, बेस करता है उसका टॉप लेवल डोमेन के। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस डोमेन के लिए क्वेरी करना चाहते हो, कैन आई से दैट वो एक डॉट कॉम हो सकता है, वो एक डॉट डेव हो सकता है, वो डॉट ओ आर जी हो सकता है, वो डॉट ई डी यू हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है, इन सब चीज़ों को बोला जाता है टॉप लेवल डोमेन। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इनको हम बोलते हैं टी एल डी, टॉप लेवल डोमेन। ओके, तो हमारे पास बहुत तरह के टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं, एंड कंट्री वाइज डोमेन्स भी होते हैं। फॉर डॉट आई एन, डॉट यू के, डॉट ए ई, तो हमारे पास कंट्री वाइज डोमेन्स भी होते हैं, तो इनको कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। तो जब भी एक रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं डीएनएस को, एंड डीएनएस क्या करता है, डीएनएस पहले अपने टेबल में चेक करता है क्या मेरे कैश में वो वैल्यू है। लेट्स से वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करेगा रूट सर्वर के ऊपर, एंड रूट सर्वर उसको एड्रेस देगा दैट इसकी क्वेरी वो कहाँ से कर सकता है। फॉर एग्जांपल, वो डॉट कॉम से कर सकता है, डॉट डेव के पास जाना है, या फिर कहाँ पर जाना, डॉट ओ आर जी के पास जाना है, या फिर डॉट ई डी यू के पास जाना है। तो हमारे केस में, ओके, हमारे केस में हमने थोड़े से एरोज़ को खराब कर दिया, तो लेट मी जस्ट रीअरेंज देम। या ओके, सो मैंने यहाँ पे थोड़े से एरोज़ को ठीक कर लिया है, राइट? नाउ इट इज़ बेटर। सो व्हाट हैपेंस इज़, सबसे पहली रिक्वेस्ट हमारे रूट सर्वर पे जाती है, राइट? हमारी सबसे पहली रिक्वेस्ट जो है वो हमारे रूट सर्वर पे जाती है। तो रूट सर्वर के पास कैसी रिक्वेस्ट जाती है, तो रूट सर्वर के पास गया दैट हे मुझे piyushka.dev का चाहिए, करेक्ट? piyushka.dev का। तो इसने क्या किया, इसने देखा कि ठीक है, आप .dev डोमेन के लिए चाहते हो, तो .dev का आईपी एड्रेस जो भी है वो यहाँ से हो जाएगा रिटर्न। तो सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, मेरे को .dev जो भी इसको रिजॉल्व करेगा, .dev का मेरे को क्या मिला, आईपी एड्रेस मिल गया, ठीक है? ये था मेरा स्टेप नंबर 1। अब डीएनएस क्या करेगा, इस .dev का जो आईपी एड्रेस है इसको भी कैश कर लेगा। सो अगर फ्यूचर में कोई भी .dev के साथ क्वेरी आती है, तो हमारे डीएनएस के पास कैश होना चाहिए, करेक्ट? अब हमारे पास हमें पता है कि .dev को कौन रिजॉल्व करने वाला है। नाउ व्हाट इट विल डू इज, अब ये दोबारा एक क्वेरी करेगा। अब ये दोबारा एक क्वेरी करेगा डीएनएस, किसको, इस वाले सर्वर को, बिकॉज ये सर्वर है जो हमारे इस आईपी एड्रेस को रिजॉल्व करने वाला है, ठीक है? इसमें ही सेंड करेगा दैट हे मुझे चाहिए piyush.dev का आईपी एड्रेस। तो अब ये .dev का जो सर्वर है, जो ये TLD का सर्वर है, ये क्या करेगा, ये देखेगा दैट ये .dev का, इस piyush.dev का ऑथोरेटिव नेम सर्वर कौन है। मतलब कि इस डोमेन को
कौन हैंडल कर रहा है, ठीक है। पीयूष डॉट डेव का जो डोमेन है वो मैंने कहाँ से बाय किया, वो मैंने बाय किया था गूगल डोमेन से। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑथोरेटिव नेम सर्वर्स होते हैं, ऑथोरेटिव नेम सर्वर्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल गूगल है, राइट, गूगल हो सकता है, गोडैडी हो सकता है, क्लाउड फ्लेयर हो सकता है, तो यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर भी हो सकता है, एंड आपका खुद का भी हो सकता है, जो आपका खुद का डीएनएस भी हो सकता है। तो ये इसको रूट कर देगा दैट हे पीयूष का डॉट डेव के लिए जो ऑथोरेटिव नेम सर्वर है ना वो गूगल है, ठीक है। तो इसको वो क्या करेगा, ये इस गूगल का आईपी एड्रेस रिटर्न कर देगा। जहां पे भी ये सर्वर, जहां पर भी गूगल का डीएनएस सर्वर होस्टेड है वहां पे उसको वो रूट कर देगा, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे पास इसका रिटर्न हो गया, राइट, हमारे पास ये वाला एड्रेस हमारे डीएनएस में रिटर्न हो गया। अब हमारा डीएनएस क्या करेगा, अब हमारा डीएनएस फाइनली इस गूगल के पास जाएगा कि भाई पीयूष का डॉट डेव का मुझे आईपी एड्रेस दो, भाई क्या है। तो गूगल क्या करेगा, जो भी मैंने अपनी सेटिंग्स में, अगर मैं अपना गूगल डोमेन्स अकाउंट ओपन करता हूँ, तो domains.google.com, so if I open domain.google.com, तो यहाँ पे यू विल सी दैट, ठीक है, गूगल डोमेन एक्चुअली बंद हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम अपना खुद का ओपन करते हैं तो यहाँ पे डीएनएस सेटिंग्स के अंदर वो यहाँ पर देखेगा दैट पीयूष डॉट डेव का ए रिकॉर्ड है 76.76.21.21। तो वो क्या करेगा, गूगल अपने डेटाबेस में सर्च करेगा, एंड अभी आपने देखा पीयूष डॉट डेव का ए रिकॉर्ड के वेयर इज दैट स्क्रीन, पीयूष और डेव का ए रिकॉर्ड के दिस थिंग। तो ये आईपी एड्रेस फाइनली यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो जैसे ही आईपी एड्रेस रिटर्न होगा सबसे पहले ये इसको कैश करेगा सो दैट ये पूरा साइकिल इसको दोबारा से ना करना पड़े, एंड हमारे ब्राउजर को रिटर्न कर देगा दैट भाई यहाँ पर जाओ, यहाँ पर तुम्हें पीयूष और डेव की वेबसाइट मिलेगी। एंड अगर आप यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट पे ओपन करते हो एंड यहाँ पे यू गो टू द नेटवर्क टैब एंड मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ऑल करके, तो व्हाट डू यू नोटिस इज दैट ये जो रिक्वेस्ट है, जो पीयूष और डेव की रिक्वेस्ट है, ये बेसिकली इसी आईपी एड्रेस पे जा रही है, दैट इज 76.76.21.98। बिकॉज ये कहाँ से रिटर्न हुई, ये यहाँ से रिटर्न हुई, ओके। तो जो भी इसने रिटर्न किया वहां पर ये रिक्वेस्ट रूट हो गई, ओके। तो दैट इज हाउ दीज थिंग्स वर्क, बहुत सिंपल, राइट, बहुत सिंपली हमारी ये चीज वर्क कर गई, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्या हाई लेवल डिजाइन है, ये चीजें कैसे काम करती हैं, जैसे हाई लेवल डिजाइन। पीयूष, अभी हमने देखा था यहाँ पर हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स है, हमारे पास ए रिकॉर्ड है, एम एक्स रिकॉर्ड है, एंड अगर मैं यहाँ पे मैनेज करके एक नया रिकॉर्ड ऐड करने का ट्राई करता हूँ तो यू सी दैट यहाँ पर हमारे पास ना बहुत तरह के टाइप्स हैं, एच टी टी पी एस, डी एस, एम एक्स रिकॉर्ड, एन एस रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत तरह के रिकॉर्ड्स हैं। तो इन रिकॉर्ड्स का मीनिंग क्या है, ओके, इन रिकॉर्ड्स का क्या मीनिंग है। तो इन रिकॉर्ड्स का मीनिंग समझते हैं दैट ये क्या होते हैं। तो एक डीएनएस क्वेरी, एक फुल फ्लो को समझते हैं दैट एक डीएनएस क्वेरी काम कैसे करती है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट, ओके। लेट्स से दैट मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं, लेट्स से हम बात करें पीयूष गर्ग डॉट डेव डोमेन की, ओके। तो इसके ऊपर हमारे पास क्या क्या रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एट द रेट। एट द रेट का मीनिंग क्या है, दैट मैं पीयूष और डेव की ही बात कर रहा हूँ, ओके। एट द रेट का मतलब क्या है, दैट मैं अपने रूट डोमेन की ही बात कर रहा हूँ, पीयूष और डेव। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लर्न, लेट्स से लर्न, तो इसका क्या मतलब है, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट लर्न डॉट पीयूष और डेव। एट द रेट का मतलब हम रूट डोमेन की बात कर रहे हैं, लर्न का मतलब क्या है, दैट लर्न डॉट पीयूष और डेव। तो इस तरह से हम सब डोमेन्स बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉग डॉट पीयूष डॉट डेव है, कोर्सेज डॉट पीयूष डॉट डेव है, लर्न डॉट पीयूष डॉट डेव है, लिंक डॉट पीयूष डॉट डेव है। तो ये सारे क्या सब डोमेन्स होते हैं, ओके। एंड एट द रेट का मतलब क्या होता है, होस्ट नेम। तो यहाँ पे काम करते हैं, लेट्स नॉट क्रिएट अ कंफ्यूजन। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेरी को देखते हैं that अगर हम यहाँ पर बोलते हैं पीयूष और डेव का एक ए रिकॉर्ड है, ओके, ए रिकॉर्ड, एंड ए रिकॉर्ड की एक वैल्यू है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ए रिकॉर्ड की एक वैल्यू है, दैट इज दिस डेटा, ये क्या एक आईपी एड्रेस। तो यहाँ पर एक आईपी एड्रेस है, लेट्स से 76.76. लेट्स से 1.2, कुछ भी एक आईपी एड्रेस हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, दैट जब भी डीएनएस क्वेरी करेगा, जब भी एक डीएनएस लुकअप करता है पीयूष गर्ग डॉट डेव के ऊपर, तो वो सबसे पहले कहाँ पर जाएगा, वो यहाँ पर जाएगा हमारे हमारे रजिस्ट्रार के पास, एंड वो सर्च करेगा ए रिकॉर्ड के लिए। तो ये डीएनएस क्वेरी कहाँ जाएगी, ये डीएनएस क्वेरी गई हमारे पीयूष डॉट डेव के ऊपर, यहाँ से ये ए रिकॉर्ड को फाइंड करेगी, ओके। यहाँ से इसने फाइंड किया ए रिकॉर्ड, तो ए रिकॉर्ड मिला, एंड ए रिकॉर्ड की वैल्यू क्या, ए रिकॉर्ड की वैल्यू थी दिस। तो ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे हमारी जो रिक्वेस्ट है वो रूट हो जाएगी। तो मतलब कि जो ए रिकॉर्ड होता है वो सबसे सिंपलेस्ट रिकॉर्ड होता है, एंड वो लास्ट साइकिल होता है। हमेशा डीएनएस क्या करता है, हमारे ए रिकॉर्ड को फाइंड करता है, दैट मुझे एक ए रिकॉर्ड चाहिए, एंड जो भी उसका आईपी एड्रेस होगा मैं उसको मानूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, दिस वॉज द सिंपलेस्ट थिंग। तो अभी आपको समझ आ गया दैट एक ए रिकॉर्ड क्या होता है।
सिमिलरली हमारे पास एक होता है सी नेम रिकॉर्ड। ओके, हमारे पास एक होता है सी नेम रिकॉर्ड। तो सी नेम की भी बात करते हैं। लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ या फिर अगर आपके पास कोई और डोमेन है, लेट्स से आपके पास एक डोमेन है, मे बी समथिंग लाइक कुछ भी एक डोमेन ले लेते हैं, स्पॉटिफाई। ओके, लेट्स से spotify.com। तो लेट्स से स्पॉटिफाई क्या करता है, स्पॉटिफाई डालता है दैट एक सब डोमेन बनाता है स्पॉटिफाई, मे बी लाइक app.spotify.com। ओके, एंड app.spotify.com क्या करता है, एक सी नेम रिकॉर्ड बनाता है। ओके, एक सी नेम रिकॉर्ड बनाता है। एंड इस सी नेम के ऊपर वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पे भर सकता है पीयूष गर्ग डॉट डेव। तो जब भी आप एक सी नेम रिकॉर्ड बनाते हो, आपको क्या करना होता है, आपको एक एक डोमेन का ही एड्रेस देना होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, मेरा अगर कोई सी नेम रिकॉर्ड है, तो अगर आप ये वाला सी नेम रिकॉर्ड देखते हो, यहाँ पर एक सी नेम क्या है, hashnode.network। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होता है, अगर कभी भी यूजर app.spotify.com के ऊपर कॉल करता है, तो डीएनएस को क्या मिलेगा इन रिटर्न, डीएनएस को क्या मिलेगा, एक सीनेम रिकॉर्ड। डीएनएस कहेगा ठीक है, मेरे को एक सीनेम रिकॉर्ड मिला, इस सीनेम की वैल्यू क्या, पीयूष कर डॉट डेफ। ठीक है, अब डीएनएस क्या करेगा, बिकॉज उसको एक सीनेम रिकॉर्ड मिलेगा, सीनेम रिकॉर्ड मिला, वो इस पीयूष का डॉट डेफ के डोमेन के अंदर जाएगा एंड उसका ए रिकॉर्ड फाइंड करेगा एंड उस ए रिकॉर्ड की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो दैट मीन्स जो भी इसकी वैल्यू होगी वही हमेशा app.spotify.com की वैल्यू होगी। तो मतलब मैंने क्या किया, इंस्टेड या तो यहाँ पर वो क्या कर सकता था, यहाँ पर या तो वो एक ए रिकॉर्ड ऐड कर सकता है जिसकी वैल्यू हो सकती है 76.76.1.2, राइट। लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको बोला कि यार डोंट डायरेक्टली डू द आईपी एड्रेस थिंग, तुम एक सीनेम रिकॉर्ड ऐड करो एंड उसको pure.dev पे पॉइंट कर दो। जो भी ए रिकॉर्ड वैल्यू pure.dev की होगी वो ऑटोमेटिकली इसकी होगी। इट्स लाइक लिंक, हम एक लिंक बना रहे हैं एक तरह का। नाउ यू विल बी वंडरिंग दैट पीयूष हम यहाँ पे डायरेक्टली ए रिकॉर्ड भी तो डाल सकते हैं, हम यहाँ पे सी नेम क्यों डाल रहे हैं। देखो, यहाँ पर जो मेरे ब्लॉग वाली वेबसाइट है, blog.piyusha.dev, उसको कौन हैंडल कर रहा है, उसको जो सी नेम है उसको हैंडल कर रहा है hashtag.network। दैट मीन्स मैं जब भी blog.piyusha.dev के ऊपर रिक्वेस्ट करूंगा, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले hashnode.network के ऊपर जाएगा एंड hashnode.network का जो भी ए रिकॉर्ड होगा उसके ऊपर मेरी ये पॉइंट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली आईपी एड्रेस डाल दूँ, वो भी वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन कल को अगर हैश नोड ने अपना सर्वर कहीं और शिफ्ट कर दिया, तो हैश नोड को अपने सभी यूजर्स को बताना पड़ेगा दैट ही हमने अपने सर्वर का आईपी एड्रेस चेंज कर दिया, तो आप भी अपने अपने रिकॉर्ड्स अपडेट करो। जो कि हैंडी चीज़ नहीं है, राइट, हैंडी चीज़ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को एक सी नेम बना के दे दिया hashnode.network, मैंने ये ऐड कर लिया। अब जब भी हैश नोड इंटरनली अपना सर्वर कभी भी वो माइग्रेट करता है किसी और आईपी एड्रेस पे, तो उनको सिर्फ खुद का ए रिकॉर्ड अपडेट करना है एंड ऑटोमेटिकली मेरा भी ए रिकॉर्ड एक तरह से अपडेट हो जाएगा फॉर blog.pusher.dev। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस blog.pusher.dev पे इंस्पेक्ट करता हूँ, तो व्हाट यू विल नोटिस इज, बिकॉज ये भी अल्टीमेटली वर्सल पे होस्टेड है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये आईपी एड्रेस मिला, करेक्ट, 76.76.21.21। अगर मैं अपने टर्मिनल पे जाके, ठीक है, मैं यहाँ पर एक टर्मिनल स्पिन करता हूँ एंड अगर मैं यहाँ पर करता हूँ ns lookup ऑन हैश नोड डॉट नेटवर्क, तो आपको क्या मिलेगा, दैट हैश नोड डॉट नेटवर्क का भी एक ए रिकॉर्ड है, हैश नोड डॉट नेटवर्क का एक ए रिकॉर्ड है जो यहाँ को पॉइंट कर रहा है। आप इसको डिग करके देख सकते हो, डिग हैश नोड डॉट नेटवर्क एंड एंटर। तो डिग करने से मुझे क्या मिला भाई, हैश नोड डॉट नेटवर्क के ऊपर एक ए रिकॉर्ड है जो यहाँ को पॉइंट कर रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे डिग करता हूँ, लेट मी जस्ट जूम इन अ लिटिल बिट, ओके, अगर मैं यहाँ पे डिग करता हूँ पीयूष ब्लॉग डॉट पीयूष डॉट डेव, सो ब्लॉग डॉट पीयूष गर्ग डॉट डेव एंड एंटर, तो देखो आपको क्या साइकिल मिला, दैट ब्लॉग डॉट फ्यूचर डॉट डेव जो है वो पॉइंट कर रहा था, ओके, सी नेम है उसके अंदर एक जो हैश नोड डॉट नेटवर्क को पॉइंट करा एंड ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, हैश नोड डॉट नेटवर्क पे गया एंड उसके ऊपर ए रिकॉर्ड मिला एंड दिस, एंड यहाँ पर हमारा जो साइकिल है वो हो जाता है टर्मिनेट। तो मतलब कि ब्लॉग डॉट फ्यूचर डॉट डेव कहाँ को पॉइंट करेगा, 76.76.21.21 को। तो दिस इज हाउ दिस थिंग इज वर्किंग। क्लियर, बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब हमें पता है दैट ए रिकॉर्ड क्या होता है, सी नेम रिकॉर्ड क्या होता है। अब एक और देखते हैं जो है एक एन एस रिकॉर्ड। ओके, एन एस रिकॉर्ड, एन एस रिकॉर्ड बहुत पावरफुल चीज़ है। एन एस रिकॉर्ड इतना आप कॉमनली यूज़ नहीं करते हो, एन एस होता है नेम सर्वर रिकॉर्ड। अभी अगर आप मेरे इसके नेम सर्वर्स देखते हो, तो मेरे जो नेम सर्वर्स हैं ना, मैं किसके नेम सर्वर्स यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं नेम सर्वर्स किसका यूज़ कर रहा हूँ, मैं नेम सर्वर यूज़ कर रहा हूँ गूगल का। करेक्ट, इसका क्या मतलब दैट अगर कोई भी रिक्वेस्ट पीयूष कर डॉट डेव पे आती है या फिर कुछ भी, लाइक फॉर एग्जाम्पल पीयूष कर डॉट डेव, ब्लॉग डॉट पीयूष डॉट डेव, कोर्सेज डॉट पीयूष डॉट डेव, लर्न डॉट पीयूष डॉट डेव, उसका जो डीएनएस रेजोल्यूशन है वो कौन कर रहा है।
अल्टीमेटली वो कौन कर रहा है? वो गूगल कर रहा है। कैन यू सी दैट? अल्टीमेटली सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आती है उसको रिज़ॉल्व कौन कर रहा है? गूगल कर रहा है। मतलब कि पीयूष कर डॉट डेव का ऑथोरेटिव नेम सर्वर कौन है? गूगल है। इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैं एक कमांड को रन करता हूँ, दैट डिग नो रिकर्जन, ओके। ये डीएनएस के ऊपर लेट से मैं यहाँ पर बोलता हूँ ब्लॉग डॉट पीयूष डॉट डेव, ओके, ब्लॉग डॉट पीयूष गर्ग डॉट डेव एंड एंटर। तो यहाँ पर व्हाट डू यू सी दैट मेरे अथॉरिटी सेक्शन के अंदर पीयूष कर डॉट डेव के ऊपर अगर किसी भी तरह की रिक्वेस्ट आती है तो उसकी जो हैंडलिंग है वो कौन कर रहा है? वो गूगल डोमेन्स हैंडल कर रहे हैं। कैन यू सी? वो गूगल डोमेन्स हैंडल कर रहे हैं। मतलब कि अगर किसी भी तरह की रिक्वेस्ट पीयूष का डॉट डेव पे आती है तो उसका अथॉरिटेटिव सर्वर कौन है? उसका अथॉरिटेटिव सर्वर है गूगल। सिमिलरली से मेरे पास एक और डोमेन है दैट इज मिलन रिव्यूज। तो अगर हम उसको देखते हैं दैट मिलन review.com एंड मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो व्हाट डू यू सी दैट हमारे पास यहाँ पे अथॉरिटी सेक्शन में क्या आया? अथॉरिटी सेक्शन में हमारे पास यहाँ पर ठीक है, आई थिंक मैंने गलत डोमेन कर दिया और कनेक्शन रिफ्यूज आया। ओके, आई डोंट नो व्हाई दिस कनेक्शन इज गेटिंग रिफ्यूज्ड। ओके, फॉर सम रीजन ये कनेक्शन रिफ्यूज हो रहा है बट ये क्लाउडफ्लेयर के ऊपर है। ओके, आई एम नॉट श्योर अगर मैं सही आईपी एड्रेस, अगर मैं सही डोमेन भी भरा हूँ या नहीं। तो यू गॉट द पॉइंट दैट एक नेम सर्वर रिकॉर्ड, लाइक एक नेम सर्वर क्या होता है? ओके, सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपने इस रजिस्ट्रार के अंदर, मैं अपने डोमेन के अंदर मैं एक डोमेन ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक ऐड कर सकता हूँ समथिंग, ओके, समथिंग, एंड मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसको एक एन रिकॉर्ड दे सकता हूँ। मैं इसको एक एन रिकॉर्ड दे सकता हूँ। तो यहाँ पर इफ आई सर्च फॉर एन तो यहाँ पर एक एन रिकॉर्ड भी मैं ऐड कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर वो बोल रहा है भाई अपना एक नेम सर्वर बताओ। ये बहुत पावरफुल चीज़ है। ये क्या करती है? लेट से मैंने बोला आप डॉट पीयूष गर डॉट डेव, ओके, के ऊपर मैंने क्या किया? एक एन रिकॉर्ड बना दिया। एंड इस एन रिकॉर्ड को मैंने बोला, इस एन रिकॉर्ड को मैंने बोला एन एस कुछ भी, मतलब मैं कुछ भी बस एक रैंडम चीज़ दे रहा हूँ, एन एस डॉट माई सर्वर डॉट कॉम। ठीक है, इसका क्या मतलब? दैट अगर कोई भी डोमेन दैट इज ऐप डॉट फ्यूचर डॉट डेव या फिर कोई भी सब डोमेन जो ऐप डॉट फ्यूचर डॉट डेव को बिलोंग करता है, उसका अथॉरिटेटिव सर्वर, उसकी जो रेजोल्यूशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इस पर्टिकुलर सर्वर की। मतलब कि सबसे पहले क्या होगा? हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से अगर कोई यूजर बोलता है दैट मुझे जाना है ऐप डॉट पुशर डॉट डेव के ऊपर, या फिर मुझे जाना है एक्स वाई जी डॉट ऐप डॉट पुशर डॉट डेव के ऊपर, या फिर ओके इसके एग्जांपल्स देखते हैं सारी, या फिर फॉर एग्जांपल हो सकता है डॉट्स कॉमा पी डॉट ऐप डॉट पुशर डॉट डेव। तो कैन यू सी दैट ये सारे सब डोमेन्स किसके हैं? ऐप डॉट पुशर डॉट डेव के ऊपर है। तो इन सब की रिक्वेस्ट कौन रिजॉल्व करेगा? ये वाला सर्वर रिजॉल्व करेगा। ठीक है, तो मतलब कि डीएनएस को पता लग गया दैट अगर कोई भी सब डोमेन ऐप डॉट डेव के अंदर है तो उसकी रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी है? ns.myserver.com की। अब उसको तो नहीं पता ना दैट ये सर्वर क्या है, तो वो क्या करेगा? वो इस एन माई सर्वर डॉट कॉम के ऊपर एक डीएनएस क्वेरी करेगा एंड वो फाइंड करेगा दैट एक एनएस डॉट माई सर्वर के ऊपर अल्टीमेटली क्या होना चाहिए? एक ए रिकॉर्ड होना चाहिए। करेक्ट? अल्टीमेटली साइकिल कैसे बंद होता है? एक ए रिकॉर्ड होना चाहिए। एंड ये ए रिकॉर्ड आपके एक मशीन का होगा, लेट्स से 1.2.3.4। तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसका क्या मतलब है? यूजर ने विजिट किया लेट्स से xyz.app.piyusha.dev, ओके, हमारे डीएनएस क्वेरी हुई piyusha.dev के ऊपर। piyusha.dev को हैंडल कौन कर रहा है? गूगल। गूगल पे हमारी क्वेरी आई। गूगल ने बोला भाई app.piyusha.dev का जो एक एनएस रिकॉर्ड है वो है my ns.myserver.com। तो डीएनएस ने बोला अच्छा, यानी कि अब मुझे कहाँ जाना है? अब मुझे जाना है myserver.com के एनएस के ऊपर। ठीक है, तो उसने फिर से क्वेरी की होगी, वो यहाँ पर पहुंचा। उसको क्या मिला? एक ए रिकॉर्ड मिला। ए रिकॉर्ड मिला 1.2.3.4। लेकिन इसका टाइप क्या था? इसका टाइप क्या था? एनएस था। इसका मतलब दैट ये आईपी एड्रेस नहीं है। इसका मतलब ये आईपी एड्रेस नहीं है। इसका मतलब है दैट यहाँ पर जो भी सर्वर चल रहा है ना, यहाँ पे लेट्स से आपका एक नोड.जेएस का सर्वर चल रहा है लेट्स से, तो इस आईपी एड्रेस के ऊपर जो एक नोड.जेएस का सर्वर चल रहा है ना, इसको पूछो, इसको पूछो कि भाई app.piyusha.dev का मुझे आईपी एड्रेस चाहिए। ठीक है, ये नोड सर्वर लेट्स से रिटर्न करता है, ये लेट्स से नोड सर्वर रिटर्न करता है 192.1.2.3 लेट्स से, ओके। तो ये आईपी एड्रेस कंसीडर किया जाएगा किसका? इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए। तो एनएस रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी उसके आगे वैल्यू है ना, जैसे ns.myserver.com, वहां पर जाओ, उसका जो भी ए रिकॉर्ड है ना, वहां पर क्वेरी कर, वहां पे जो सर्वर चल रहा है उसको पूछ कि भाई इसका
इसका आईपी एड्रेस क्या है, एंड वहाँ पर जो सर्वर चल रहा है वो तुम्हें बताएगा दैट इसका सर्वर क्या है। इस चीज़ को बोला था एनएस रिकॉर्ड। देखो सीनेम के अंदर क्या था, सीनेम के अंदर क्या था, जो भी उसकी वैल्यू होती है ना वो उसको अल्टीमेट रिजल्ट मानता है। देखिए यहाँ पर वो क्वेरी नहीं करता। यहाँ पे अगर हम app.spotify.com की बात करते हैं तो सीनेम के अंदर फ्यूचर और डेव का जो भी ए रिकॉर्ड था वो बस उसको इसके साथ लिंक कर लेता है, दैट मीन्स ये दोनों सेम है। लेकिन अगर ये एक एनएस रिकॉर्ड होता तो वो क्या करता, वो यहाँ पर जाता फ्यूचर और डेव के ऊपर जाता, जो भी यहाँ पे सर्वर चल रहा है अगर ये सर्वर जो भी रिटर्न करता, अगर ये सर्वर 1.2.3.4 रिटर्न करता तो वो अल्टीमेटली यहाँ पर कंसिडर किया जाता। ठीक है, लेकिन अगर ये एक सीनेम रिकॉर्ड है तो उस सर्वर को ये पूछता नहीं है, उसी को एज अ आईपी एड्रेस कंसिडर कर लेता है। तो मतलब कि अगर आप खुद का एक डीएनएस सर्वर बना रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप खुद का एक डीएनएस सर्वर बनाओ। ठीक है, हम खुद का एक डीएनएस सर्वर बनाएंगे। लेट्स से ये डीएनएस सर्वर मेरे मैंने एक AWS मशीन के ऊपर होस्ट कर दिया। ओके, AWS मशीन लिया एंड इस AWS मशीन का मुझे आईपी एड्रेस मिला मे बी लाइक 72.31.1.2.3। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक डोमेन ले लेता हूँ, लेट्स से होस्टिंगर, समथिंग लाइक hostinger.com। तो मैं यहाँ पर एक NS बना सकता हूँ, ns.hostinger.com, एंड इसका मैं ए रिकॉर्ड सेट कर दूंगा दैट इज 72.31.2.3। ठीक है, बिकॉज मेरा जो डीएनएस है वो कहाँ पर है, वो इस आईपी एड्रेस के ऊपर है। अब अगर किसी को भी मेरे डीएनएस को यूज करना है तो मैं उसको बोलूंगा भाई तू ना खुद के डोमेन में जा, तो खुद के डोमेन में जा, दैट इज लाइक piyushgarg.dev लेट्स से। तो वहां पर एक एनएस रिकॉर्ड सेटअप कर दे एंड उस एनएस रिकॉर्ड की वैल्यू कर दे ns.hostinger.com। तो जो भी रिक्वेस्ट प्यूश्योर और डेव की होगी या कोई भी रिक्वेस्ट जो प्यूश्योर और डेव के सब डोमेन्स की होगी वो मेरे सर्वर पे रूट होगी। मेरा सर्वर यहाँ चल रहा है एंड मेरे सर्वर के पास अपना एक डेटाबेस है लेट्स से, है ना। तो मैं रिजॉल्व करूंगा दैट इस डोमेन की वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो डीएनएस सर्वर चल रहा है वो क्वेरी करेगा, जो भी वो रिटर्न करेगा डीएनएस उसको अल्टीमेटली कंसिडर करेगा। तो ये एक फ्लो होता है डीएनएस सर्वर का। आई होप कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, राइट? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा डीएनएस के बारे में बात करते हैं दैट एक डीएनएस सर्वर एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहली चीज, जो डीएनएस सर्वर होता है वो एक यूडीपी प्रोटोकॉल के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जैसे आपके पास दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, वैसे तो आपके पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, मेनली टीसीपी एंड यूडीपी। तो यूडीपी क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो डीएनएस किसके ऊपर वर्क करता है, यूडीपी प्रोटोकॉल के ऊपर, एंड ये वर्क करता है बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 53 पे। ओके, बाय डिफॉल्ट किस पोर्ट पे, 53 पोर्ट पे रन करता है। तो अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो डीएनएस पोर्ट नंबर, तो डीएनएस रन्स ऑन पोर्ट नंबर 53। ओके, तो इसका क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल एसएसएल वर्क करता है 443 के ऊपर, एचटीटीपी वर्क करता है 80 के ऊपर, सिमिलरली डीएनएस वर्क करता है पोर्ट नंबर 53 के ऊपर। मतलब जब हम खुद का एक डीएनएस सर्वर बना रहे हैं तो हमें एक यूडीपी सर्वर बनाना है जो पोर्ट नंबर 53 के ऊपर रन कर रहा है, एंड हमें बस ये जो इनकमिंग क्वेरीज आती हैं हमें उसके आईपी एड्रेसेस को रिटर्न करना है। हमारा कुछ भी डेटाबेस हो सकता है, हमारा डेटाबेस रेडिस हो सकता है, हमारा डेटाबेस लाइक कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज हाउ एक डीएनएस सर्वर वर्क करता है। ओके, एक छोटा सा डीएनएस सर्वर बना के देखें। ठीक है, एक छोटा सा डीएनएस सर्वर बना के देखते हैं। तो हम नोडजेस को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लेट मी जस्ट डू वन थिंग। तो यहाँ पर हम जाएंगे cd इनटू द कोडिंग फोल्डर। ओके, कोडिंग। तो यहाँ पर एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। तो इस डायरेक्टरी को मैं नाम दूंगा माई DNS हाइफन सर्वर। ओके, इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो माई DNS कर लेते हैं। सो cd इंटू माई DNS एंड यहाँ पर हम करते हैं कोड डॉट। ओके, तो यहाँ पर मेरा ये एक एम्प्टी फोल्डर हो गया है रन। ओके, तो हमें इस चीज़ को कोड करना है। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर कर लेते हैं index.js। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एक यूडीपी सर्वर बनाना। तो यूडीपी सर्वर बनाने के लिए हमारे पास एक dgram पैकेज होता है विच इज़ बाय डिफॉल्ट इन नोड.js। हम इसको यूज़ करेंगे हमारे यूडीपी सर्वर के लिए। ओके, तो इसको कैसे यूज़ करना है, देखो हमें सबसे पहले इसको रिक्वायर करना है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कॉन्स्ट dgram इक्वल्स टू रिक्वायर नोड dgram। ओके, तो मुझे इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं कोड को। तो यहाँ पर मैंने ये अपना लिया dgram। ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमें एक सर्वर बनाना है। तो यहाँ पे आई कैन से सर्वर इक्वल्स टू dgram डॉट क्रिएट सॉकेट। ठीक है, हम एक सर्वर बना रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक टाइप होता है UDP4। तो आप UDP4 UDP6 ले सकते हो, IPv4 IPv6 की तरह। अब हम करेंगे दैट सर्वर डॉट ऑन। जब भी हमारे पास कुछ मैसेज आता है, मतलब हमारे पास कोई क्वेरी आती है, तो हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें होती है। नंबर वन इज द मैसेज इटसेल्फ। ओके, एंड दूसरी चीज़ हमारे पास होता है जहाँ से वो क्वेरी आई, रिमोट इन्फो। ओके, इसको रिमोट इन्फो नाम देते हैं। तो रिमोट इन्फो दैट कौन से सर्वर ने वो क्वेरी की। ओके, तो ये हमारा कुछ मैसेज होगा, बहुत बढ़िया। एंड फाइनली हम बोल सकते हैं सर्वर डॉट लिसन। ओके, सर्वर डॉट
नॉट लिसन, यहाँ पर क्या होता है सर्वर डॉट बाइंड। ओके, तो हमें यहाँ पे करना होता है सर्वर डॉट बाइंड। कौन से पोर्ट के ऊपर मुझे इसको रन करना है, पोर्ट नंबर 53 के ऊपर। एंड उसके बाद हम यहाँ पर एड्रेस भी दे सकते हैं, हम यहाँ पे कॉल बैक देंगे दैट console डॉट लॉग माई DNS सर्वर इज रनिंग ओके ऑन पोर्ट 53। तो बाय डिफॉल्ट ये 53 के ऊपर ही रन करना चाहिए। तो हमारा जब भी कोई मैसेज आएगा, हम अभी के लिए सिर्फ कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं दैट इनकमिंग मैसेज, लेट मी जस्ट इनकमिंग मैसेज, एंड हम इस मैसेज को कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं दैट मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, तो ये हमारा आ गया मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारा बहुत ही एक सिंपल सा एक सर्वर है जो अभी कुछ नहीं करता। तो यहाँ पर हम इसको रन कैसे कर सकते हैं, नोड मॉन या नोड के थ्रू भी रन कर सकते हैं, index.js। तो मेरा जो DNS सर्वर है वो रन कर रहा है पोर्ट नंबर 53 के ऊपर। बट पीयूष, हम इसको टेस्ट कैसे करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक स्प्लिट टर्मिनल कर लेते हैं, स्प्लिट टर्मिनल। तो यहाँ पर हम एक कमांड रन कर सकते हैं, हम करेंगे डिग। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे डिग करता हूँ पीयूष गर्ग डॉट डेव को ऊपर, डेव के ऊपर, तो ये क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट जो भी मेरा DNS कॉन्फ़िगर्ड है ये उसके ऊपर रिक्वेस्ट कर रहा है, राइट। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर सकता हूँ दैट इज डिग, एंड यहाँ पर हम बोल सकते हैं @ लोकल होस्ट। तो अब ये कहाँ पर क्वेरी करेगा, लोकल होस्ट के ऊपर क्वेरी करेगा। एंटर करते हैं, तो आपने क्या देखा दैट मेरे पास यहाँ पर कुछ मैसेज आया, लेकिन वो मैसेज मुझे यहाँ पर विजिबल ही नहीं है। डू यू सी, मेरे पास यहाँ पर कुछ तो मैसेज आ रहे हैं, लेकिन वो मैसेज जो है वो इनकोडेड है। डू यू सी दैट, ये मैसेज ना इनकोडेड है एंड इसको हम रीड नहीं कर पा रहे। इसको रीड करने का एक तरीका है दैट हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर console डॉट लॉग कर सकते हैं, console डॉट लॉग। एंड मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ दैट मैसेज आया, ठीक है। हम यहाँ पे बोलेंगे मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग, ओके। एंड यहाँ पर एक काम करते हैं, ये रिमोट इन्फो को भी console डॉट लॉग कर लेते हैं। अब देखते हैं दैट हमारे पास क्या आता है। तो वापस से सर्वर को रीस्टार्ट, एंड अगर मैं वापस से यही क्वेरी करता हूँ दैट इज डिग, ओके, लोकल होस्ट का DNS मुझे यूज़ करना है, पीयूष डॉट डेव, एंड एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेरी आई, ठीक है। इस क्वेरी को हम देखते हैं दैट ये क्वेरी क्या है। इस क्वेरी के अंदर हमारे पास एक मैसेज है जो एक बाइनरी में है। ये बाइनरी में अगर आप यहाँ पे देखोगे दैट ये पीयूष डॉट डेव के ऊपर बेसिकली क्वेरी करने का ट्राई कर रहा है, एंड ये मैसेज बिल्कुल भी रीडेबल नहीं है बिकॉज ये क्या है, एक बाइनरी मैसेज। एंड दूसरा हमारे पास आया दैट ये रिमोट इन्फो, ये क्वेरी कहाँ से आई, यानी कि इसका एड्रेस। तो ये क्वेरी हमारे पास यहाँ से आई, ओके। कौन सी तरह का IP एड्रेस है, क्या पोर्ट है, एंड इसका क्या साइज है। तो ये हमारी क्या है, रिमोट इन्फो। तो हमें क्या करना है, देखो हमारे पास क्या हो रहा है, जो हमारा जो DNS सर्वर चल रहा है, ये DNS सर्वर, लेट्स से ये मेरा DNS सर्वर चल रहा है ऑन पोर्ट नंबर 53 लोकल होस्ट के ऊपर। तो इसके ऊपर एक तो आया मैसेज जो कि बाइनरी फॉर्मेट के अंदर है, एंड दूसरा हमारे पास रिमोट इन्फो आया दैट कौन सा DNS था, लाइक किसने क्वेरी किया, करेक्ट, किसने क्वेरी किया। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अगर हम इसको यहाँ पर जाते हैं, अब सबसे पहला टास्क है इस मैसेज को बाइनरी से डीकोड कैसे कर सकते हैं, करेक्ट, इस मैसेज को डीकोड कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक DNS की एक लाइब्रेरी होती है। तो डीकोड करने के लिए आपके पास एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है DNS पैकेट, ओके, DNS हाइफन पैकेट। तो DNS पैकेट सर्च करते हैं, DNS पैकेट। तो ये एक npm JS की लाइब्रेरी है, तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं, ओके। तो इसको कैसे यूज़ करना है, देखो हमें पहले इसको इंस्टॉल करना है, DNS पैकेट को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो वापस अपने कोड में चलते हैं, तो सबसे पहले npm init कर लेते हैं सो दैट हमारी जो पैकेज और JSON फाइल है वो रेडी हो जाए। सो पैकेज और JSON फाइल इज रेडी। तो अब हम करते हैं npm, इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं, npm install DNS पैकेट, ठीक है। तो DNS पैकेट क्या करता है, हमें हेल्प करेगा इस बाइनरी मैसेज को डिकोड एंड इनकोड करने में। तो इसको कैसे यूज़ करना है, कॉन्स्ट DNS पैकेट इक्वल्स रिक्वायर, इसको हम बोलते हैं DNS पैकेट, बहुत बढ़िया, ओके। एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बोलेंगे दैट, हम बोलेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट इनकमिंग रिक्वेस्ट, ओके, इनकमिंग रिक्वेस्ट ले लेते हैं, इक्वल्स DNS पैकेट डॉट डी कोड, मुझे डी कोड करना है, इसमें हम अपना मैसेज पास कर देंगे, दैट्स इट। अब हम इस इनकमिंग मैसेज के अंदर क्या होता है, अगर मैं आपको ये इनकमिंग मैसेज दिखाता हूँ, तो ये इनकमिंग मैसेज के अंदर हमारे पास ना क्वेश्चंस होते हैं, देयर इज समथिंग नोन एज क्वेश्चंस, ओके। ये क्वेश्चंस का एक एरे है क्वेश्चंस का। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ दैट ये क्या है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे दैट हमें सिर्फ क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है। तो अगर मैं अपने सर्वर को करता हूँ रीस्टार्ट नोड index.js, बहुत बढ़िया, एंड सब कुछ हम कर लेते हैं क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे वापस क्वेरी करता हूँ तो व्हाट डू यू सी, तो अब हमें क्या मिल रहा है दैट, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चंस का एक एरे आ रहा है जिसके अंदर हमारे पास नेम क्या है, प्यूशर और डेव, इसका टाइप क्या है, ए रिकॉर्ड, भाई मुझे इसका एक ए रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। एंड मुझे इसकी कौन सी क्लास है। तो मतलब कि मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चंस का एक एरे है, एंड हम एज्यूम करते हैं दैट हमारा जो DNS है वो वन क्वेश्चन वन क्वेरी एट अ टाइम करेगा। तो हम सिर्फ जीरोथ में इंटरेस्टेड है, एंड यहाँ पर हम बोल लेते हैं डॉट, डॉट हमें सिर्फ उसका नेम चाहिए,
ठीक है? तो हमें सिर्फ उसका नेम चाहिए। अब अगर मैं अपने सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ, हम इसके लिए नोडमॉन भी यूज़ कर सकते हैं, npx, सो दैट मुझे सर्वर को बार-बार रीस्टार्ट ना करना पड़े। नोडमॉन index.js, तो मेरा सर्वर ऑटोमैटिकली रीस्टार्ट होता रहेगा। अगर अब मैं क्वेरी करता हूँ, तो व्हाट डू यू सी दैट हमारे पास क्वेश्चंस में क्या आया, future.dev एंड हमारे पास रिमोट एड्रेस आया। तो लेट्स अज्यूम दैट मेरे पास यहाँ पर ना एक डेटाबेस है। मेरे पास यहाँ पर एक डेटाबेस है जिसमें हमारे पास क्या है, दैट पीयूष गर्ग डॉट डेफ का जो आईपी एड्रेस है वो है, एज्यूम कर लेते हैं कुछ भी लाइक 1.2.3.4। ओके, अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है ब्लॉग डॉट पीयूष गर्ग डॉट डेव के ऊपर, तो उसका आईपी एड्रेस है 4.5.6.7। लेट्स से दैट ये मेरा डेटाबेस है। तो अभी हमें सिर्फ क्या करना है, हमें अपने डेटाबेस को क्वेरी करना है। तो आई कैन से कॉन्स्ट IP फ्रॉम DB इक्वल्स, तो हम उसको कैसे क्वेरी कर सकते हैं, आई कैन से DB एट इनकमिंग रिक्वेस्ट डॉट क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चंस का हम जीरोथ इंडेक्स डॉट नेम। ठीक है, अब यहाँ पर अगर तो मुझे आईपी एड्रेस नहीं, अब लेट्स अज्यूम दैट आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एज ऑफ नाउ एज्यूम करते हैं आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करता है। तो उसके इसमें हमें क्या करना है, हमें एक आंसर बनाना है, हमें एक आंसर बनाना है। तो हम आंसर कैसे बना सकते हैं, कॉन्स्ट आंसर इक्वल्स, ओके, डीएनएस पैकेट, हम डीएनएस पैकेट को यूज करेंगे डॉट इनकोड। अब हमें इनकोड करना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम पैकेट कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर बोलेंगे दैट इसकी आईडी क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास एक इनकमिंग रिक्वेस्ट की एक आईडी होती है, उसी को हम पास कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको बोलेंगे ये क्या, एक टाइप क्वेरी। ओके, ये क्या, एक टाइप क्वेरी, सॉरी दिस इज अ टाइप रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक रिस्पॉन्स सेंड करना है, ये हमारी आईडी है। फिर हम यहाँ पर फ्लैग सेंड करेंगे दैट हमारा ये जो रिस्पॉन्स है किस तरह का है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे डीएनएस पैकेट डॉट अथॉरिटेटिव आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमें यहाँ पर क्वेश्चंस भी एज इट इज पास करने हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड फिर हम एक आंसर बनाएंगे, आंसर विच इज एन एरे, आंसर एक एरे है। इसके अंदर हम बोलेंगे दैट भाई देखो, टाइप है इसका ए रिकॉर्ड। ठीक है, इसके हम क्लास पास कर देते हैं IN। ठीक है, इसमें हम अपना नेम पास कर देते हैं भाई, जो भी आपने डोमेन पूछा था, तो आपने डोमेन जो भी पूछा था ये आपका डोमेन था, तो ये है आपका डोमेन। एंड इसका फाइनली क्या, इसका फाइनली हमें डेटा पास करना है। तो इसका डेटा क्या है, जो भी हमारे डेटाबेस में से आईपी मिला। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। अब हम फाइनली क्या कर सकते हैं, हम फाइनली बोल सकते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं सर्वर डॉट सेंड। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना आंसर भेज देंगे, ये हमारा आंसर है। एंड कौन से पोर्ट के ऊपर सेंड करना है, आपको अपना आंसर कहाँ सेंड करना है, कहना है इसे जहाँ से भी रिक्वेस्ट आई थी वहीं पे वापस सेंड करना है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे r info.port, r info.port एंड r info.address। दैट्स इट। ट्राई करते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं। अगर मैं क्वेरी कर रहा हूँ अपने लोकल होस्ट के ऊपर, future.dev के ऊपर, तो मेरे को आंसर मिल रहा है 1.2.3.4। अगर मैं क्वेरी करता हूँ, हमारे पास दूसरा क्या था, ब्लॉग, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर क्वेरी करता हूँ ब्लॉग डॉट future.dev के ऊपर, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 4.5.6, जो कि एक ए रिकॉर्ड है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मेरा जो डीएनएस सर्वर है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम अपने आंसर को ना थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। तो इसका ना एक टाइप है, इसका टाइप क्या है ए, एंड इसका डेटा क्या है ये। ठीक है, तो लाइक दिस इज अ गुड फॉर्मेट। सिमिलरली हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर बोल सकते हैं लेट्स से दैट इसका जो टाइप है ना वो है ए रिकॉर्ड, एंड इसका भी हमारे पास एक सिंपल आईपी एड्रेस है। ओके, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक सी नेम रिकॉर्ड बना सकता हूँ, एंड लेट्स इसका जो सी नेम रिकॉर्ड है दैट इज हैश नोड डॉट नेटवर्क। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होना चाहिए, इफ़ यू थिंक, अगर आप जैसे अभी आपको नॉलेज है दैट एक आईपी एड्रेसेस कैसे वर्क करते हैं, पहले लेट मी जस्ट डू वन थिंग। तो हमारे पास जो आईपी एड्रेस फ्रॉम डीबी आया, तो हमें यहाँ पर आईपी एड्रेस फ्रॉम डीबी डॉट, हमें यहाँ पर डेटा को सेंड करना है, एंड यहाँ पर हमें टाइप में आईपी एड्रेस फ्रॉम डॉट टाइप। अगर मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे पीयूष और डेव के ऊपर, सिंपल, तो अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पीयूष गर्ग डॉट डेव के ऊपर, तो हमारे पास एक ए रिकॉर्ड आ रहा है विच इज़ 1.2.3.4। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इंटरेस्टिंगली ब्लॉग के ऊपर करूँगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, पहले आप बताओ दैट हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा। हमारे पास एक सी नेम आएगा हैश नो डॉट नेटवर्क का, एंटर करते हैं, तो हमारे पास एक सी नेम आया हैश नो डॉट नेटवर्क का, करेक्ट। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, सी नेम रिकॉर्ड, सी नेम रिकॉर्ड। तो यानी कि अब जो हमारा डीएनएस सर्वर है वो क्या करेगा, इसके ऊपर वापस कॉल करेगा। अब जो हमारा सर्वर है वो क्या करेगा, इसके ऊपर वापस कॉल करेगा हैश नोड नेटवर्क के ऊपर, एंड हैश नोड का जो भी ए रिकॉर्ड होगा वो हमारे लिए ले आएगा।
ओके, तो दैट इज हाउ एक सिंपल एक डीएनएस सर्वर वर्क करता है। सो आई होप दैट डीएनएस सर्वर क्लियर है। तो आप एक खुद का डीएनएस सर्वर कैसे बना सकते हो? नाउ इंस्टेड ऑफ कीपिंग दिस एज हेयर, यहाँ पे हमें नहीं रखना चाहिए डेटाबेस के अंदर। हमें क्या करना चाहिए, हम रेडिस वगैरह के अंदर रख सकते हैं हमारे आईपी एड्रेसेस। एंड हम क्या कर सकते हैं, जब हम इसको होस्ट करेंगे हमारे AWS के ऊपर, हम इसके ऊपर कुछ ऐसा एक डोमेन ले सकते हैं, ns.piyushgarg.dev। तो मतलब कि अगर किसी भी यूजर को हमारे डीएनएस के थ्रू यूज करना है, हमारा डीएनएस सर्वर यूज करना है, तो वो बस अपना क्या करेगा, एनएस रिकॉर्ड हमारे ऊपर डाल दे, तो उसके जितने भी सर्वर्स हैं, उसके जो भी हैं, वो हम हैंडल करेंगे। इसी के साथ हमारा काम खत्म होता है। दैट ये है हमारा खुद का एक डीएनएस सर्वर, एंड ये किस तरह से वर्क करता है। अब आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट, ओके। आपको क्या करना है, आपको ना एक मर्ज स्टैक यूज करके एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है, एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो ये प्रोजेक्ट कैसे वर्क करेगा, आई टेल यू। आप क्या कर सकते हो, आप एक यूआई दिखाओ यूज़र को, एक यूआई, ठीक है? एक यूआई के ऊपर यूज़र क्या कर सकता है, एक डोमेन्स बना सकता है। जैसे इस तरह का आप एक डोमेन्स बना सकते हो, जहाँ पे यूज़र खुद के रिकॉर्ड्स ऐड कर सकता है, ब्लॉग ऐड कर सकता है, कोर्सेज़ ऐड कर सकता है, लर्न ऐड कर सकता है। इस तरीके का आप एक यूआई बनाओ, एंड आप एक ड्रॉप डाउन बनाओ, एंड यहाँ पर आप ले सकते हो डेटा, ओके? तो आप क्या करो, जो भी यूज़र एंटर कर रहा है, राइट? जो भी यूज़र यहाँ पर एंटर करता जा रहा है, आप उसको अपने किसी भी डेटाबेस में स्टोर कर लो, ठीक है? उसके बाद आप उस यूज़र को इंस्ट्रक्शंस दो कि भाई एक काम कर, तू ना खुद का जो डोमेन है, जो भी तू यहाँ पर मैप कर रहा है, उसका एक एनएस रिकॉर्ड डाल दे, जिस जहाँ पर भी आपका प्रोजेक्ट होस्टेड है। लेट्स से आपके प्रोजेक्ट का नेम नेम है myproject.com, ओके? एंड इस एनएस के ऊपर, इस एनएस 1 के ऊपर आप अपना एक डीएनएस सर्वर रन करो। एक डीएनएस सर्वर चल रहा है, एंड इसका जो भी आईपी एड्रेस है वो यहाँ को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद जब भी आपके पास रियलिटी में अगर कोई भी ब्राउज़र के ऊपर आप एंटर करके देखना, फॉर एग्जांपल piyush.dev, तो वो रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे आएगी। वो रिक्वेस्ट कहाँ आएगी, आपके सर्वर के ऊपर आएगी। आपका सर्वर जो भी रिस्पॉन्ड करेगा आईपी एड्रेस, वो कंसिडर किया जाएगा, एंड ब्राउज़र उसको वहाँ पे रूट कर देगा। तो ये एक छोटा सा फन प्रोजेक्ट है जो आप बनाने का ट्राई कर सकते हो। तो इसको ट्राई करो, खुद का एक डीएनएस सर्वर बनाओ, एंड इसके ऊपर और डिग अप करो, इसके ऊपर आप एक और डिग करो दैट डीएनएस सर्वर्स कैसे वर्क करते हैं, एंड इन रिकॉर्ड्स का क्या मीनिंग होता है। हमने सिर्फ बहुत ही सिंपल रिकॉर्ड्स को लाइक कवर किया है, ए रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड एंड सीनेम रिकॉर्ड। और भी रिकॉर्ड्स होते हैं, एमएक्स रिकॉर्ड, टीएक्सी रिकॉर्ड्स, एसपीआरएफ रिकॉर्ड्स। तो उसके बारे में भी आप स्टडी करो, ठीक है? सो दिस वॉज अ वेरी लाइक बिगनर फ्रेंडली वीडियो ऑन डीएनएस, दैट डीएनएस सर्वर्स खुद का कैसे बना सकते हैं, डीएनएस सर्वर्स क्या होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, एंड पूरा इंटरनेट कैसे वर्क करता है। एंड विद दैट लेट्स एंड द वीडियो। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।